मॉर्निंग गाइस, सुबह के 6 बज रहे हैं। इस समय हम सोनपुरा की पार्किंग में खड़े हैं। यहीं से हम अपना केदारनाथ धाम की यात्रा स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि हमें सबसे पहले सोनपुरा आना होता है केदारनाथ धाम की यात्रा स्टार्ट करने को। यहीं पे हमें अपनी पर्सनल गाड़ियाँ लगानी होती हैं और हमने गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी, क्योंकि पर्सनल गाड़ी सोनप्रयाग से आगे नहीं जाती। और हाँ, हमें यहाँ से जाना पड़ेगा गौरीकुंड। गौरीकुंड की डिस्टेंस यहाँ से है 5 किलोमीटर, जो हमें शेयरिंग टैक्सी से कवर करनी होती है। और हम गौरीकुंड पहुँच के वहाँ से गौरी मैया के मंदिर से ही केदारनाथ बाबा का जो डोला होता है वो जाता है केदारनाथ धाम। उस डोले में आज शामिल होने वाले हैं और आपको भी उस डोले में क्या क्या होता है, कैसे कैसे बाबा को ऊपर ले जाया जाता है धाम तक, वो हम आपको सब दिखाने वाले हैं। तो वीडियो बने रहना, पूरी वीडियो देखना। हम आपको पहले लेके चलते हैं सीधा गौरी मैया के मंदिर। जय बाबा केदार। इस तरह की शेयरिंग टैक्सी में हम लोग आए हैं। 50 रुपये शेयरिंग टैक्सी का चार्ज होता है। तो यहाँ से 16 किलोमीटर का ट्रैक स्टार्ट होता है गौरीकुंड से। तो अब हम अपना ट्रैक स्टार्ट करेंगे। आगे यात्रा पर्ची काउंटर पर अपनी यात्रा पर्ची चेक कराएंगे, जो हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लिया। और जो रजिस्ट्रेशन का लिंक है वेबसाइट का, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप ऑनलाइन अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन करके आ सकते हैं पहले से। तो हम यहाँ से अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं बाबा केदारनाथ की। जय बाबा केदार। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यही है गौरी मैया का तप्त कुंड। आज पहला दिन है यात्रा स्टार्ट होने का केदारनाथ का। तो आज डोला गौरी मैया के मंदिर में विश्राम करा था कल। तो आज सुबह 8 बजे का मुहूर्त है। सुबह 8 बजे डोला निकलेगा। तो सब जितने भी श्रद्धालु हैं तप्त कुंड में स्नान कर रहे हैं और यहीं से स्नान करके 8 बजे डोले में शामिल होकर सब लोग निकलेंगे ऊपर केदारनाथ धाम की तरफ। अभी जो है डोला अंदर है, विश्राम कर रहा था कल से। अब सुबह 8 बजे का मुहूर्त है। तो सब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं। और जैसे ही 8 बजेंगे डोला गौरी मैया के मंदिर से निकलेगा। ये देखिए सामने लिखा भी है श्री गौरी मैया मंदिर। तो यहाँ बहुत ज़्यादा शोर है, लोग नाच गा रहे हैं और डमरू बजा रहे हैं। शिव के डमरू पे सब नाच रहे हैं। और ये देखिए, ये है मंदिर, मेन मैया का मंदिर है, जो गौरी कुंड से ही स्टार्ट होता है और यहीं से ही बाबा का डोला निकलता है। आप देख सकते हैं डोला अंदर अभी विश्राम कर रहा है। तो आप सामने देखिए, सामने अंदर है वो डोला, बाबा का डोला अंदर विश्राम कर रहा है। जय श्री केदार महाराज जी। महाराज की जय। देखिए, ये आगे महाराज जी का सबसे पहले छत्र लेके चल रहे हैं। उसके पीछे जो मेन पुजारी जी होते हैं वो ऊपर जा चल रहे हैं। उसके पीछे हमारा बाबा का डोला आ रहा है। तो सबसे पहले जैसे ही आप अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं केदारनाथ की, सबसे पहले आपको भैरवनाथ जी का मंदिर मिलता है। तो आप यहाँ पे माथा टेक कर जरूर जाएं। जय भैरव बाबा की जय। भैरव गुरु जी प्रणाम। ठीक है ना? स्वास्थ्य ठीक है आपका? सब बढ़िया, सब बढ़िया। जय केदार गुरु जी। जय। तो हमने अब लगभग 4 किलोमीटर की यात्रा अपनी कंप्लीट कर ली और अभी हम जंगल चट्टी पहुँचे हैं। यहाँ पर आपको चिकित्सा की हॉस्पिटल की जो होता है वो भी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी यात्रियों को। और यहाँ GMVN के कॉटेज भी बने हुए हैं। अगर यात्री शाम को लेट यात्रा स्टार्ट करते हैं और वो ऊपर तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो रास्ते में रुककर GMVN के क्वार्टर्स में जो होते हैं डॉर्मेट्री और रूम्स वगैरह में अपना विश्राम कर सकते हैं और दूसरे दिन फिर से अपनी यात्रा आरम्भ कर सकते हैं नेक्स्ट डे से। तो ये जंगल चट्टी था। इसके बाद आएगा भीमबली। यहाँ पर आपको मैगी मिल जाएगी, आलू पराठे मिल जाएंगे, पकोड़े मिल जाएंगे। लेकिन मैं अभी पकोड़े खा रहा हूँ क्योंकि अभी यात्रा में डोला थोड़ा सा पीछे है मेरे से आधा किलोमीटर। तो मैं चाहता हूँ जो मिल रहा है रास्ते में खा लूँ, बस डोले के साथ साथ धाम तक पहुँचूँ और आपको अच्छे से पूरे रास्ता कवर करते हुए पूरी 16 किलोमीटर की यात्रा हमने 4 किलोमीटर कवर कर लिए। 12 किलोमीटर बचे हैं, जिन्हें हम आराम से धीमे धीमे आपको पूरी वादियों के नज़ारे दिखाते हुए डोले के साथ साथ झूमते गाते हुए आपको धाम तक लेके चलेंगे। तो पकौड़े खाता हूँ, 5 मिनट लगेंगे। उसके बाद मैं फिर से डोले के संग ज्वाइन होकर आपको धाम तक लेके चलता हूँ और बाबा के दर्शन कराते हैं केदार बाबा के। जय बाबा केदार। इस तरीके से लोग पिट्ठू पर बैठकर भी यात्रा करते हैं, कुछ लोग खच्चर पर बैठकर यात्रा करते हैं। रास्ते में यार ये पेड़ पड़ा है तो हम यहाँ रुक गए हैं थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। मेरे हिसाब से आपको सुबह यात्रा 5 से 6 बजे ट्रैक स्टार्ट कर देना चाहिए, बिकॉज सुबह सुबह धूप नहीं होती है तो वेदर बहुत ही प्लेजेंट होता है और आप बहुत ही अच्छे वेदर के संग घाटियों के वादियों के नज़ारे देखते हुए ऊपर केदारनाथ धाम तक पहुँच सकते हैं। अभी हम यहाँ से 5 मिनट रेस्ट करके फिर से अपना कंटिन्यू करेंगे ट्रैक और भीमबली की तरफ हम चल रहे हैं, जहाँ हम अपना स्टॉप रखेंगे। क्योंकि आप ट्रैक थोड़ा लंबा है तो आप थोड़ी थोड़ी दूरी पर 5-5 किलोमीटर पर अपना स्टॉप लेकर रुक कर फिर कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी यात्रा। तो बस मैं यहाँ से अपनी पानी की बोतल फिल कर लेता हूँ, जैसे कि आगे प्यास लगे तो हम पानी पी सकें।
जो यहाँ एक सूक्ष्म जलपान करके यहाँ पे एक ठहराव है, तो यहाँ पर बाबा का डोला विश्राम कर रहा है थोड़ी देर, यहाँ पर पूजा वगैरह होगी। तो उसके बाद डोला ऊपर 10-15 मिनट बाद यहाँ से चलेगा, तो हम थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं और डोले को फिर से ज्वाइन करेंगे आगे रास्ते में। और आपको ऐसे बहुत सारे झरने ऊपर से बहते हुए दिखाई देंगे रास्ते में, जिन्हें आप पी भी सकते हैं पानी, और आपको थोड़ा बहुत मुँह धोना हो तो वो भी धो सकते हैं। बहुत ही अच्छा पानी है, इन्हें जलधारा बोला जाता है, जो पहाड़ों से पानी बहता हुआ स्वच्छ पानी आपको मिलता है इन रास्तों पर। इस समय मैं पहुंच चुका हूं रामबाड़ा पे, जो भीमबली से 1 किलोमीटर ही आगे है। पहले यात्रियों का ठहरने का सबसे फेमस स्थान यही रामबाड़ा हुआ करता है। यहाँ बहुत सारी खाने पीने की दुकानें थीं और बहुत सारी शॉपिंग की भी दुकानें थीं, लेकिन 2013 की आपदा के बाद ये स्थान एकदम नष्ट हो गया। मंदाकिनी के तेज बहाव से जल प्रलय आई थी, सारी दुकानें बह गई, बहुत सारी यात्री यहाँ के लोकल थे उन सबकी जानें भी इस जल प्रलय में गई थी। तो उस तब से लेके अब तक यहाँ कोई बसावट नहीं हुई है, बस यहाँ पर एक कनेक्टिंग ब्रिज बना दिया गया है, जो बस यात्रियों को यहाँ से इस मंदाकिनी के जो नदी है इसको पार कराने के लिए टेम्परेरी पुल है, जो हैंगिंग पुल होते हैं वैसे बना दिया गया है। और अब जो यात्री है अपना ज़्यादातर जो ठहराव करते हैं वो भीमबली में ही करते हैं, वो रामबाड़ा, क्योंकि बसावट है नहीं तो यहाँ कुछ मिलता नहीं है खाने को ज़्यादा, और ना ठहरने को कुछ मिलता है। तो अब हम यहाँ से अपनी यात्रा कंटिन्यू करेंगे आगे की तरफ, छोटी लिंचोली की तरफ, और बीच में हमारे को डोला भी मिल जाएगा बाबा का। तो बाबा के डोले के संग नाचते गाते बाबा के जयकारे लगाते हुए हम ऊपर केदारनाथ धाम की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। जय बाबा केदार। तो हमें यहाँ पर डोला फिर से मिल चुका है रास्ते में, हम डोले के साथ साथ ही चल रहे हैं। बाबा ने टीका भी लगा दिया है हमें। बारिश भी हो रही है इसलिए मैं रेनकोट पहन लिया है, यहाँ का धूप भी हो रही है, बारिश भी हो रही है। देखा डोला आ चुका है। हर हर महादेव। तो ऐसी डोली अभी 8 किलोमीटर हमने कवर कर लिए हैं, 8 किलोमीटर और बाकी हैं, तो हम डोली के साथ साथ ही हम ऊपर तक पहुँचेंगे केदारनाथ धाम तक। की जय। ये यहाँ पे ध्वजा ले जाई जा रही है, बहुत सारे लोग अपनी अपनी अलग अलग ध्वजाएं लाते हैं यहाँ पर बाबा को चढ़ाने के लिए। तो बहुत ही तेज़ी से जा रहे हैं ऊपर की तरफ। तो आप ये पूरा व्यू देखिए, इतना प्लेजेंट व्यू है केदारनाथ घाटी का। 14 किलोमीटर का ट्रैक हम लोग कर चुके हैं, 2 किलोमीटर का ट्रैक बाकी है। और आप पीछे देखिए हेलीकॉप्टर आ रहा है, ऑलमोस्ट सुबह से ही हेलीकॉप्टर चल रहे हैं। लाखों लोग आज पहले ही दिन केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए आ चुके हैं। आप देखिए लेफ्ट साइड से जो पूरा का पूरा ट्रैक है, ये इससे करते हुए लोग आ रहे हैं। और आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा, आप जो नीचे देखिए, ये जो आप कितना भी देख रहे हैं पहाड़ डैमेज दिख रहा है आपको, यहाँ से या पीछे की साइड से आपको डैमेज दिख रहा है। ये 2013 में जो आपदा आई थी, ये पहले देखिए राइट हैंड साइड से पूरा का पूरा रूट था। जो आपदा के बाद बादल फटा था एंड देन डैम पूरा टूटा था, तो इतना तेज बहाव था। आप वो देखिए ऊपर देख रहे हैं, इस पहाड़ से भी वो सामने वाला ऊंचा पहाड़ है, उतना पानी का फ्लो था यहाँ पे, और लाखों लोगों की जाने गई थी। और रामबाड़ा तो पूरा तबाह हो गया था, और मंदिर के अंदर तक भी पानी गया था, बट मंदिर सेफ रहा था उस टाइम पर। तो ये 2013 की आपदा का सीन था, जिसकी वजह से यहाँ पे हम लेफ्ट साइड से ट्रैक स्टार्ट करते हैं, राइट साइड से पहले ट्रैक हुआ करता था। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करेंगे एंड देन उसके बाद अपना ट्रैक स्टार्ट करेंगे 2 किलोमीटर का जो बचा हुआ है, और उसका हम आपको दर्शन कराएंगे ऊपर जाके बाबा केदार के। तो चलते हैं ऊपर और मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। जय बाबा केदार। तो अभी हम पहुंच चुके हैं केदारनाथ धाम के बेस कैंप में। यहाँ पे GMVN का बोर्ड भी लगवाया है कि श्री केदारनाथ धाम में आपका स्वागत है। और यहाँ पे आप लेफ़्ट टू राइट जितने भी देखेंगे आपको टेंट्स दिखाई देंगे। इन टेंट्स का जो प्राइस होता है 1500 रुपये पर हेड होता है, और एक टेंट में 10 लोग आपको अलाउड होते हैं। और लेकिन अगर आप टेंट लेते हैं तो आपको पब्लिक टॉयलेट यूज़ करना होगा, प्राइवेट आपको नहीं मिलेगा, और आपको गर्म पानी भी नहीं मिलेगा। यहाँ से टेंट्स एंड रूम्स GMVN के स्टार्ट हो जाते हैं। ये बेस कैंप है, यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे पड़ता है केदारनाथ धाम टेम्पल, जहाँ पे आसपास आपको होटल्स मिल जाएंगे और अच्छे रूम्स फैसिलिटीज़ के संग मिल पाएंगे, लेकिन उनकी भी ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ती है। तो देखिए यहाँ पर जो वेदर हो रहा है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है इस टाइम पर। सारे बादल आ गए हैं, तो सारी वादियाँ जो पहाड़ियाँ हैं सब ढक गई हैं। शाम का समय हो रहा है, 5-6 बज गए। हम ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं। 1.5 किलोमीटर का ये ट्रैक रह गया है, बट अब ये जो ट्रैक है वो फ्लैट है। उसके बाद जो बस केदारनाथ धाम की जो 100 या 150 सीढ़ियाँ आती हैं, बस वही चढ़ाई है, उसके अलावा कोई चढ़ाई नहीं है।
तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, हम पहुंच गए केदारनाथ धाम तक। तो आप GMVN के रूम भी बुक कर सकते हैं ऑनलाइन, और अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ भी आपको रूम मिल जाते हैं, बट वो थोड़ा रिस्की रहता है कि आपको रूम मिले या ना मिले। बट बाबा के धाम में आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपको लिए हो ही जाता है, बट फिर भी आप ऑनलाइन बुकिंग करके आ सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग की वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। चलिए चलते हैं केदारनाथ धाम की तरफ। तो पहुंच चुके हैं हम स्वर्ग के द्वार पर। ये सीढ़ियां हैं, ये 150 सीढ़ियां हमें केदारनाथ धाम की तरफ ले जाएंगी। इन्हें स्वर्ग का द्वार भी बोला जाता है। तो हम आपको लेके चलते हैं केदारनाथ धाम के बिल्कुल पास। मंदिर के हम एकदम पास आ गए हैं। यहाँ पे डोला बहुत देर पहले पहुँच चुका है और बाहर एकदम जश्न मनाया जा रहा है। मंदिर का जो फ्रंट गेट है पूरा भव्य तरीके से सजा दिया गया है फूलों से। उसका गेट मैं आपको पूरी एक परिक्रमा कराता हूँ मंदिर की। अभी रात का व्यू है। हम कल सुबह फिर आएंगे इसी समय, सुबह के 5-6:15 पे यहाँ कपाट खुलेंगे, तो हम सुबह आपको दर्शन कराएंगे। अभी मैं आपको मंदिर में कैसी सजावट चल रही है वो मैं सब आपको व्यूज़ दिखा रहा हूँ। देखिए मंदिर के टॉप पर अभी लाइट जल रही हैं, तो अभी आसपास कहीं भी इतनी लाइट्स नहीं जल रही थी। मंदिर चमचमा रहा है केदार बाबा का। इस बार 4 साल बाद ये अच्छे से खुला है केदारनाथ धाम, तो 4 साल की जो भीड़ है वो एक साथ आई है और पहले ही दिन में ऑलमोस्ट 50,000 के आसपास लोग यहाँ पे आ चुके हैं। देखिए यहाँ पे भी लोग भजन कीर्तन टाइप से कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये है एग्ज़िट द्वार, वो है एंट्री द्वार। जब आप दर्शन करते हो तो आपको यहीं से ही एग्ज़िट होती है। देखिए यहाँ पर अभी भी सजावट चल रही है और रात में भी बहुत से लोग यहाँ रुकने वाले हैं, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं तो सुबह सुबह सबसे पहले दर्शन करते हैं, तो वो भी यहाँ पर आपको देखने आएंगे। अभी हम रात को आएंगे तो यहाँ भी बहुत सारे लोग बॉन फायर या आग लगाकर आसपास बैठे होंगे। तो ये पूरा दृश्य है अभी का। अभी हम थोड़ा सा रूम में सेटल हो जाते हैं एंड देन मैं आपको थोड़ी देर बाद फिर यहीं पे मिलूँगा। जय बाबा केदार। आज मंदिर के कपाट सुबह 6:15 में पूरी विधि विधान के संग खोल दिए गए हैं और यहाँ आज हज़ारों की तादाद में श्रद्धालु आए हैं जो पिछले 4 साल से नहीं आ पा रहे थे। और इस मंदिर के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको नहीं पता होंगी, वो आपको डिटेल में बताता हूँ आगे चल के। कि ये मंदिर यहाँ पे सतयुग से है और जब पांडव यहाँ से स्वर्ग के लिए जा रहे थे तो इसी बाबा केदार के दर्शन करके वो यहाँ से गए थे, इसलिए केदारनाथ को स्वर्ग का द्वार भी कहा जाता है। तो अलग अलग जगहों से साधु आए हुए हैं यहाँ पर और बहुत से लोग यहाँ पे ध्यान भी लगा रहे हैं बैठकर मंदिर के प्रांगण में बैठकर। ये पूरा गर्भगृह की दीवार है और अगर आप सच्चे मन से बाबा के दर्शन करने आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे एक अलग ही एनर्जी फील होने वाली है। और यहीं मंदिर के पीछे के प्रांगण में एक कुंड भी है जिसे अमृत कुंड बोला जाता है, जहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। बाबा आपको जल भर कर दे रहे हैं और ये जल है ये शिव जी पर चढ़ता है और ये जल आप अपने घर पे प्रसाद के रूप में भी ले जा सकते हैं। देखिए बाबा आपको जल भर के दे रहे हैं। बाबा केदार का रुद्राभिषेक का जल है। रुद्राभिषेक। जय बाबा केदार। जय बाबा केदार। तो देखिए बाबा यहाँ पे सबको जल बांट रहे हैं। आप भी अगर आएँ तो मंदिर के बिल्कुल पीछे के प्रांगण में ये कुंड है, तो यहाँ से आप अपना घर के लिए जल ले जा सकते हैं जो शिवलिंग पे अर्पित होता है। अभी मैं मंदिर के पीछे के प्रांगण में आ गया हूँ और यहाँ पर देख रहे हैं ये मंदिर है, इसके हम बैक साइड में खड़े हुए हैं। और मंदिर के पीछे की साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारा मलबा और बहुत सारी चट्टानें रखी हुई दिखेंगी। पहले यहाँ पर होटल और धर्मशालाएं हुआ करती थी। 2013 की आपदा के बाद यहाँ सब कुछ तबाह हो गया था और जल की इतने तेज बहाव था कि सब कुछ बह गया। लेकिन उसी बीच मंदिर केदार धाम को कोई भी क्षति नहीं पहुंची, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी शिला देख रहे हैं। अभी शिला देख रहे हैं कि शिला मंदिर के जस्ट बैक साइड में आके रुक गई और जो मंदाकिनी का बहाव था वो 2 धाराओं में बट गया।
इसलिए इसको कहते हैं कि ये भी बाबा का चमत्कार था। और आज इस शिला की भी पूजा होती है और इसको भीमशिला के नाम से जाना जाता है। केदारनाथ धाम शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो कि 5वें नंबर का ज्योतिर्लिंग है और शिव के निवास स्थान कैलाश के बहुत ज़्यादा करीब भी है। और अब आपको केदारनाथ धाम में कुछ नया भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति भी स्थापित करी गई है, जो कि मंदिर के प्रांगण के जस्ट पीछे मैं कैमरा टिल्ट करता हूँ तो आप देखेंगे तो सामने एक नीचे गुफा का आकार देखकर एक सर्कल रूप में आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति स्थापित करी गई है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा बोर्ड भी लगाया गया है, जहाँ पे उनका नाम भी लिखा गया है कि श्री आदि शंकराचार्य जी समाधि, क्योंकि उन्होंने यहीं पर ही समाधि भी ली थी। इस तरीके से कुछ उनकी जो स्टैचू है वो दिखती है। और यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग मंत्र संस्कृत में जो हमारे होते हैं हिंदू संस्कृति में, वो सब इन दीवारों पर उकेरे गए हैं। और देखिए पूरा एक गुफा का आकार दिया गया है और एक गोल सर्कल में नीचे सेंटर में आदि गुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति स्थापित करी गई है, जिसके हम बस पास में जा रहे हैं। यहाँ से आपको ऊपर पूरे पहाड़ हिमालयन रेंज साफ साफ दिखाई देती है और पूरे ओपन में ये बनाई गई है समाधि। और बहुत ही भव्य समाधि बनाई गई है इनकी आदि गुरु शंकराचार्य जी की, क्योंकि इन्होंने ही केदारनाथ धाम की पुनः स्थापना भी करी थी और उन्होंने यहीं पर ही समाधि भी ली थी, इसी जगह पर केदारनाथ धाम में। और उन्होंने इंडिया के बहुत सारे अलग अलग मंदिरों का भी जीर्णोद्धार करवाया था अपने कार्यकाल में। केदारनाथ धाम मंदिर में एक और ख़ास बात ये है कि यहाँ पर रात को मंदिर बंद होने का समय निश्चित नहीं होगी। जब तक सारे श्रद्धालु दर्शन नहीं कर लेते, मंदिर के कपाट रात को बंद नहीं होते। इसलिए केदारनाथ धाम मंदिर में सुबह मंदिर खुलने का समय तो निश्चित है, लेकिन बंद होने का समय निश्चित नहीं है। तो मैंने आपको पूरा केदारनाथ धाम घुमाया, मंदिर में बाबा के दर्शन कराए और बहुत सारी इस मंदिर से जुड़ी हुई बातें बताई। लेकिन यहाँ पे हमारा सफ़र ख़त्म नहीं होता है। यहीं पर ऊपर ये भैरव बाबा का ट्रैक है, जो मैं आपको पीछे दिखाता हूँ। यहाँ भी ये हमारा केदारनाथ धाम है और पास में ही यहाँ पर एक पहाड़ी पर ट्रैक जा रहा है ऊपर भैरव बाबा का, तो हम आपको वहाँ भी लेके चलेंगे। वहाँ से केदारनाथ धाम और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। केदारनाथ धाम से पीछे की तरफ से रास्ता आ रहा है और ये पूरा रास्ता हमारा जाता है सामने भैरव बाबा के ट्रैक की तरफ। लेकिन मैं देख रहा हूँ यहाँ पे एक मंदिर को पूरे एक शील्ड, एक मोटी सीमेंट की दीवार से कवर किया गया है कि कभी भी यहाँ पर जल प्रलय आए तो ये वॉल मंदिर को सुरक्षित रख पाए। अब हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं अपने भैरव बाबा का ट्रैक। अभी आप जो सामने देख रहे हैं बादल है, ये कोई टाइम लैप्स नहीं है, यहाँ सारे बादल आपको चलते हुए दिख रहे हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं भैरव बाबा के मंदिर पे, जहाँ पर भैरव बाबा की बहुत सारी मूर्तियाँ यहाँ पर हैं। और यहाँ से केदारनाथ धाम बिल्कुल साफ़ साफ़ नज़र आ रहा है मुझे। अभी थोड़ी देर पहले बहुत सारे क्लाउड से, लेकिन अब मौसम बिल्कुल साफ़ हो गया और यहाँ से जो नज़ारा है केदारनाथ धाम का वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो हम भैरव बाबा के दर्शन करके ऊपर से नीचे आ चुके हैं और यहाँ पे नीचे लंगर चल रहा है। तो हम चावल और छोले का यहाँ प्रसाद है, तो हम लंगर खाते हैं। हर हर शंभू। तो हमने प्रसाद ले लिया है। यहाँ पर छोले हैं, चावल है और आलू सोयाबीन की सब्जी में मिल रही है। तो यहाँ सीटिंग, तो इस तरीके से यहाँ सीटिंग अरेंजमेंट है। तो यहाँ पर आप आराम से लंगर खाइए और उसके बाद फिर से हम यहाँ पर अब रुकने वाले हैं। आज के दिन फिर से केदारनाथ धाम में हम कल निकलेंगे और आज शाम की जो मंगल आरती होती है हम वो भी आपको दिखाएंगे इस वीडियो में।
जय बाबा केदार। ये हमारी केदारनाथ यात्रा का दूसरा दिन है। हम डोली के साथ साथ ऊपर आए थे और आपको भव्य दर्शन कराए कपाट के ओपनिंग के। तो आपको वो कैसे लगे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएगा। और हाँ, कल शाम को मैंने आपसे जब मैं लंगर करा था उसके बाद मैंने आपसे एक चीज़ कही थी कि मैं आपको मंगल आरती के दर्शन कराऊंगा, लेकिन मंगल आरती तब तक यहाँ नहीं होती स्टार्ट जब तक कि बद्रीनाथ जी के कपाट नहीं खोल दिए जाते। तो माफ़ कीजिएगा, मैं आपको मंगल आरती दर्शन नहीं करा पाया, लेकिन हाँ मैंने आपको डोली के दर्शन ज़रूर कराए कि भव्य डोली कैसे ऊपर आती है और साथ साथ सब लोग श्रद्धालु बाबा की डोली के संग ऊपर केदारनाथ धाम आते हैं। तो आपको ये डोली यात्रा और केदारनाथ धाम की पूरी यात्रा कैसे लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। और यात्रा से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स होंगे, होटल बुकिंग, हेलीकॉप्टर बुकिंग और भी बहुत सारी चीज़ें, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा वीडियो के, तो आप आसानी से अपनी यात्रा इस वीडियो की हेल्प से प्लान कर सकते हो। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो आप अपना एयरटेल की सिम जरूर लेके आएँ, बिकॉज यहाँ जियो और अदर नेटवर्क बिल्कुल भी वर्क नहीं करते हैं। तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपको कॉल या अगर ग्रुप में आ रहे हैं एक दूसरे के संग आगे पीछे हो जाए तो कॉल नहीं कर पाएंगे। बस ये इस यात्रा का मैं अब यहीं एंड करता हूँ। मिलते हैं किसी और यात्रा पे, किसी और मोन्यूमेंट को एक्सप्लोर करते हुए या किसी और ऐसे ही धाम को एक्सप्लोर करते हुए। तब तक के लिए हैप्पी एंड सेफ जर्नी। बाय बाय।